हे गाइस, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी। आहा, एकदम से तबीयत जो है ना अजीब ही हो रहा है, पता नहीं क्यों। ऐसे थकान की वजह से होती है, क्या होती है भगवान जाने। बहुत बुरा हाल हो जाता है, बहुत ही बुरा हाल हो जाता है। तो गाइज यहाँ पे हो गया है मॉर्निंग का टाइम, और अभी मैं बस ओनली सब्जी बनाई हूँ। कुछ बर्तन पड़ा हुआ था, क्योंकि रात में ऑफिस से आती हूँ ना, उसके बाद बिल्कुल भी हिम्मत नहीं होता है काम करने का, तो वैसे ही पड़ा हुआ रह जाता है। तो बस धोई हूँ, आटा गूंथी हूँ, चाय पीने के लिए बैठी हूँ। बड़ा वाला गिलास में, मतलब भरा हुआ नहीं है, बहुत कम है, देख सकते हैं। क्योंकि अब गर्मी में ज़्यादा चाय पीने का मन नहीं कर रहा है। पहले बहुत, मतलब भर के भी क्या, भर के इसके आधा पी लेती थी, बट अभी थोड़ा सा कम कर दी हूँ। और आज है डे संडे। उसको तो कुछ बुद्धि ही नहीं है, तो कोई कुछ बुद्धि नहीं है। पेट लगता है कुछ खाते नहीं है, दिन भर लतखोर बन गया है, पिटाता है दिन भर। तो संडे को थोड़ा सा मेरे भी बॉडी में सुस्ती सा आया हुआ रहता है। हाँ, छुट्टी है। ट्यूजडे को रहेगा। तो संडे को मेरे भी बॉडी में थोड़ा आलस आ जाता है, क्योंकि लगता है यार सब कोई आराम कर रहा है, सब लोग रेस्ट कर रहा है, मुझे जाना है। लेकिन क्या करेगा, जाना तो जाना है। आइए चाय पीते हैं। लाइट कट गई है, लिप्स पे देख सकते हैं किस तरीके से हो गया। बुरी हाल हो रखी है, बहुत बुरी। तो कहीं चाय हुई तो पी ली है, और यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे बनाई हुई भिंडी की सब्जी। बहुत कम दिख रही होगी, क्योंकि हाँ 250 ग्राम भिंडी लेकर आई थी, तो बस इसी का बनाई हूँ। और मतलब भून ली हूँ अच्छे तरीके से, और यहाँ पे गुथी हूँ आटा। और आप लोग सोचेंगे पूरे दिन में इतनी भिंडी का क्या होगा, बट और सब्जी पड़ा हुआ है, तो इसलिए मैं भिंडी ही बना दी। सॉरी यार। तो आप लोग क्या बनाएं, आप लोग भी कमेंट कीजिएगा और मुझे बताइएगा। मैं तो अपना सारा स्टोरी शेयर कर देती हूँ आप लोग से, लेकिन आज मेरा दूध पता है क्या, उबल के सारा गिर गया, बड़ा बुरा लग रहा है। निकल रहा है सारा नीचे से। सब्जी थोड़ा फिर से चढ़ा दी, मुझे पता नहीं क्यों, जब तक लाल नहीं होता है अच्छा नहीं लगता है। ऐसे लग रहा था कि कच्चा है, तो सब्जी फिर से चढ़ाई हूँ। यहाँ पे मैं बना रही हूँ रोटी, और मेरा टाइम भी हो रहा है। और आप लोग सोचेंगे कि मतलब इतना हड़बड़ी में भी वीडियो पर पता है क्या लगता है, जैसे कुछ लोग हमसे ऐसे जुड़े हैं ना कि मैं वीडियो ना डालूं तो मतलब वेट करते हैं। तो इसलिए, क्योंकि अभी हमारा, अगर आप लोग को बता दूं, सोचते होंगे इनकम, तो हमारा यूट्यूब से अभी बिल्कुल भी इनकम नहीं हो रहा है। एक दो बार हुआ था, 2 या 3 बार हुआ था, लेकिन अभी मेरा बिल्कुल भी इनकम नहीं हो रहा है 1 साल से। लेकिन कुछ फैमिली हमसे इस तरीके से जुड़े हैं कि हमारा वीडियो का वेट करते हैं, तो इसलिए मैं सोची चलो बनाती हूँ। अपने लिए ही जीना नहीं होता है, हर किसी के लिए जीना चाहिए। तो किसी को हमारा वीडियो देखने से अगर खुशी मिलता है, तो मुझे क्यों नहीं, मैं एक छोटे से अपने सहयोग से किसी को खुशी दूं। तो कुछ सिस्टर हैं हमारे जैसे, जो हमारा वीडियो देख के उनको हिम्मत मिलता है, तो इसलिए मैं कभी कभी सोचती हूँ वीडियो डाल दिया करूँ, नहीं तो टाइम बिल्कुल भी नहीं मिलता है गाइस। टाइम जो कहा जाता है ना, बिल्कुल सेकंड भी मिलना नहीं मिलता है। और
अभी थोड़ा सा तबीयत भी मेरा ठीक नहीं चल रहा है, क्योंकि कंटिन्यू होली के बाद से जो अभी ऑफिस जा रही हूँ, एक दिन का ऑफ नहीं मिला है। जो होली पे ऑफ मुझे दिया था, बोलने में भी मतलब सांस चढ़ने लगी है। सोचो आप लोग, मतलब कहते हो ना कि अभी से ही ऐसे, या मतलब रोना गाना, अरे ऐसा कुछ नहीं है यार। मतलब जिसके पैर में फटे दरार वही जाने दर्द का हाल, वही वाला हाल है। तो हाफ भी चढ़ने लगी है, बस बॉडी ऊपर से देखने में ठीक ठाक हो गया है, लेकिन अंदर से जो कष्ट वाला बॉडी है, क्योंकि कितनी छोटी उम्र में और कष्ट क्या झेली वो मुझे पता है और देने वाले को पता है। लेकिन फिर भी अपने आप को स्ट्रांग बना के, हमेशा ही स्ट्रांग बनाकर लोगों को दिखाई, और स्ट्रांग हूँ भी, नो डाउट। नहीं तो दूसरी लड़की पागल हो जाती, मर जाती, कुछ भी हो सकता था। पर मैं देखो हूँ। बहुत कुछ सुनने और सहने के बाद मुझे कुछ कुछ पॉइंटें मतलब याद आती है ना, तो हंसी भी आती है। अब मैं बताती हूँ एक स्टोरी। जब मैं गया थी उस टाइम की बात बताती हूँ। लोग मतलब कितना प्लानिंग करता था मेरे लिए नीचा गिराने के लिए, वो प्लानिंग बताती हूँ। मैं गया में थी, हमारे बिहार में ज्यूतिया होता है। ज्यूतिया त्योहार आप लोग जानते ही हैं। तो ज्यूतिया होता है, तो हमारे ससुर जी उस टाइम भांजी का बर्थडे था, उसमें गए हुए थे पटना। और मैं और हमारे दोनों बच्चे गया में ही थे। फिर मम्मी बोली, मैं उस टाइम त्योहार वगैरह छोड़ दी थी, तो मेरी मम्मी बोली कि यहीं आ जाओ अकेले, मतलब न बनाओगी ना करोगी, यहीं आ जाओ ठीक रहेगा। मैं चली गई अपना मायके, और जो हमारे लिए मतलब बातें बनाता था ना, वहां पे कुछ लोग ऐसे चूतिए लोग थे जिनको अपने घर की बहू और बेटी सेफ्टी में नहीं है, सेफ नहीं है। इतने नंगे नंगे लोग हैं कि वहां पे गलत काम कर करके मकान ठोक लिए हैं। तो प्लान बनाया कि चलो अब तो इसका ससुर भी नहीं है और ये घर पे अकेली है, और मैं तो उस दिन थी नहीं। अगर भगवान कसम अगर होती ना, तो मेरा भी फैमिली विश्वास कर लेता कि सच में कोई आया होगा। जिस फैमिली से मैं बिलोंग करती हूँ उसका बात कर रही हूँ। तो ऐसे ही मतलब बात बनाया कि चलो अब तो ये घर पे अकेली है, अगर हम लोग कुछ भी बोल देंगे तो कुछ भी होगा, चलेगा। लेकिन एक उसी कॉलोनी की भाभी थी जो कि हमारे साथ जॉब करती थी, तो उनको पता था कि मैं नहीं हूँ, बाकी किसी को पता नहीं था कि मैं यहाँ पे अपने ससुराल वाले घर में नहीं हूँ। हमारे ताकि मायके वाले पड़ोस में हैं ही, आपको पता ही है, उन लोगों को पता था कि मैं नहीं हूँ। तो वो प्लान बनाता है रात में, अचानक से किसी और को, कॉलोनी वालों को फोन करता है और बोलता है कि मेरा जैसे घर का नाम बंटी है, आप लोग जानते ही हैं अपने ठेठ लैंग्वेज में, कि बंटी के गेट के पास 3 लड़का खड़ा है। वो तो इसलिए बनाया कि लोग यूं विश्वास कर जाएगा कि भाई मेरे पास लड़का आता है। तो बनाया कि मतलब मेरे गेट पे 3 लड़का खड़ा है, और उसी घर में वो फोन किया था जिस घर पे वो भाभी जॉब करती थी हमारे साथ। तो उनको तो ये पता था कि बंटी है नहीं, वो तो ये ले ली कि मतलब चोर आया होगा। ऐसे टाइम हो रहा था गाइज 1-1.5-2 के बीच में मुझे कॉल आता है उनका। मैं भी सोची इस टाइम ये मुझे कॉल क्यों कर रही हैं। हम कहीं भी रहते हैं तो थोड़ा अपनापन सा दिखा के रहते हैं हर किसी के साथ। मैं सोची हो सकता है हमारे यहाँ वो त्योहार में सरकही होता है, इसके लिए कॉल की होंगी। तो मैं उठाई तो वो बोलती है, बंटी बंटी आप तो गाँव गई हैं, आपका गेट पे कोई चोर आया हुआ है। चोर के नाम सुन के मैं भी डर गई, क्योंकि भाई ससुर भी नहीं थे और मैं भी नहीं थी, मेरे घर पे लगा हुआ था लॉक। मैं भी डर गई, मेरे पापा उठ गए, मम्मी उठ गई। मेरी मम्मी थोड़ा नर्वस हो जाती है, जैसा सिचुएशन और कांड हुआ है आप लोग को पता ही है। तो मेरे पापा फोन किया मेरे चाचा को, क्योंकि वहीं पे घर है। तो चाचा देखने गए घर पे, कोई नहीं था गेट पर खड़ा। तो
इस तरीके से मुझे गिराने के लिए वहां पे बहुत लोगों पॉइंट ढूंढता था, बहुत कुछ कि मतलब इसको कैसे गिराओ, कैसे क्या बोलो। और वो पॉइंट मेरे भाई साहब के पास जाता था। कुछ भी अगर होता था ना, तो झूठ हो सच हो, वो पॉइंट मेरे भाई साहब के पास जाता था। अब मेरे भाई साहब भाई दूर रहते थे, तो उनको लगता था हाँ सही में कर रही है। बोले कोई बात नहीं, सबके ऊपर भगवान है। आज वही बनती हूँ, इतना बड़ा शहर में अकेले अपने बच्चे को हैंडल कर रही हूँ, ठीक है। और किसी का औकात नहीं है कि उंगली उठा दे कि ये कर रही है और वो कर रही है। बोले डरो यार, भगवान से डरो, सबके लिए भगवान है। याद आता है ना तो मुंह से बद्दुआ निकलता है कि कैसे कैसे लोग हैं यार धरती पर। तो एक सिस्टर जैसे मुझे बता रही थी, कुछ लाइव आई थी, तो मुझे याद आया कि हमारे साथ भी इतना गंदा गंदा सीन हुआ है ना कि यकीन नहीं मानोगे। और जिसमें 50 या 80% का हाथ मेरे घर वाले को, 80 और 50% मेरे घर वाले का हाथ रहता था, और उसके बाद बाहर वाले का, कॉलोनी वाले का। आज वही बंटी है और एक नेम और फेम कमा के यहाँ बैठी हुई है, और एक बहुत इज्जत से सभी लोग रिस्पेक्ट करते हैं और बातें करते हैं। और वहां मैं ज्यादा बुरी थी, वहां ज्यादा मैं मतलब क्या बोलूं वर्ड तो बहुत गंदा निकलता है, लेकिन यूज नहीं कर सकती हूँ। वहां पर मैं ज्यादा कुछ बदतमीजी करने लगी थी, और यहाँ आते ही मैं सुधर गई। तो ये है हमारे लोगों का सोच, जिसे कहते घटिया, नीचा, गिरा हुआ। अब ये हरकत कौन करते हैं बताऊं? जिसके घर में खुद की माँ बहन ऐसी वाइफ हो, वही करते हैं ये काम। तो खुद के घर का इज्जत चाहते हैं ऊपर करना, किसी और के घर का इज्जत चाहते हैं नीचे गिराना। ये हमारे घर में इसलिए होता था, हमारे घर में कोई है नहीं भाई, एक ससुर है बुढ़ा, उनको पता रहता नहीं था किसी चीज के बारे में। इतना गंदा गंदा मेरे साथ सीन हुआ है ना कि क्या बताऊं आप लोगों को। बहुत झेली हूं और बहुत कुछ सोच समझकर ये कदम उठाई, और भगवान कसम बहुत शांति और बहुत सुकून से हूँ। मेहनत बहुत कर रही हूँ, जितना करना नहीं चाहिए उससे ज्यादा मैं मेहनत करती हूँ, लेकिन कम से कम शांति। टेंशन जो है ना, क्योंकि आप टेंशन फ्री रहेंगे जब भी कुछ कर सकते हैं। अगर टेंशन में रहेंगे ना तो आप कुछ नहीं कर सकते हैं। तो लोगों का काम है नीचा गिराना, कहना भाई अपने घर झाको, अपने और बीवी और बच्चा पे ध्यान दो, ज्यादा बेटर रहेगा। दूसरे के घर ना झाके तो ज्यादा ही सही होगा। तो बहुत ऐसा ऐसा सीन हुआ है सिस्टर, तो आप लोग टेंशन मत लीजिए। जिसका आदमी नहीं रहता है उसको वही का बल्ला बनाया जाता है। बस भगवान का नाम लीजिए, भगवान पे छोड़िए, जो प्रभु जी किए वही होगा। ना हमारे बस में थी ना आपके बस में है। मैं तो यही कहूंगी, किसी का अगर बस में होता तो ऐसा दिन देखती ही नहीं। और जो इतना गंदा अफवाह बनाता है शायद उसके बस में होगा, है ना। सब सिचुएशन और दिन करवा देता है। जिसका दिन अच्छा है, कहावत है कि कुतिया भी हंसती है, वही वाला हाल है। एक एक पॉइंट इसमें बैठा के रखी हूँ। बहुत कुछ झेली हूँ, बहुत कुछ देखी हूँ, लेकिन मुझे कोई फर्क, घंटा जो बोला जाता है, घंटा फर्क पड़ना नहीं पड़ा। कौन मुझसे बात करता है, कौन नहीं करता है, कौन मेरे साथ है, कौन मेरे साथ नहीं है, 1% मुझे फर्क नहीं पड़ता, 1% नहीं पड़ता। जितना दूर रहोगे उतना खुश रहोगे। फैमिली वाले से तो भगवान कसम दुनिया बना के रखनी चाहिए, और जो इतने घटिया और गिरे हुए फैमिली हो, उससे तो दुनिया ही हो तो लाख गुना बेटर हो। अपना बेटी करे तो गंगा, और दूसरे को करे तो नंगा। कोई किसी का सुधरा हुआ नहीं है, हमारे आंख के सामने ही सब कुछ है। लेकिन
मुझे क्या करना किसी का उससे। इसीलिए जीना सीखिए और स्ट्रांग बनिए। जो होना था वो हो गया। हम नहीं चाहते थे फिर भी हो गया, क्योंकि वो चाहते थे ऊपर वाला, इसलिए। नहीं तो मैं भी हर किसी के साथ जैसी महारानी ही थी, नौकरानी नहीं थी किसी के घर की। महारानी वाला ही लाइफ काटी थी मैं भी। खैर चलिए, थोड़ा लॉन्ग ही हो गया ब्लॉग, तो बस ये याद आता है तो मैं शेयर कर देती हूँ आप लोगों से। जैसे बोलते हो ना कि मेरे साथ ऐसा बोलता है वैसा बोलता है, बोलने वाला तो कुत्ता होता है जिसको कोई काम नहीं होता है, जो दूसरे के पीछे भोंकता है। जिसको काम होगा, जो अपने लाइफ में बिजी होगा, वो किसी के लिए कुछ बोलेगा ही नहीं, क्योंकि उसके पास इतना टाइम ही नहीं है ताक झाक करने का। ये सब निकम्मा लोग करता है। निकम्मा लोग को देखो कि बाल बच्चा को इधर से इधर टांगे हुए है और दूसरे को चुगली और ये कर रहा है, क्योंकि उसके पास काम ही नहीं है, करेगा क्या, बड़ुआपंती ही करेगा। तो यही होता है। आप टेंशन ना लें और बिंदास रहें। और मेरी रोटी आप लोग से बातें करते करते बन गई। अब मैं चलती हूँ, फटाफट किचन साफ करूँ, नहाऊं धोऊं और ऑफिस।